क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ी थ्योरी ब्रीफ करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, एक वायर लिया है जिसकी लेंथ सपोज करो कि कैपिटल एल है, ठीक है, और इसके लेफ्ट एंड को आपने फिक्स कर दिया और राइट एंड पे आपने एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। और बढ़ गई कितनी, सपोज करिए ये जो वायर का राइट एंड यहाँ था, आफ्टर सम टाइम यहाँ आ गया, तो दिस मच अमाउंट हियर इज इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल एल। वायर को अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के इधर की साइड देखोगे तो एक सर्कल दिखाई देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए यहाँ पर माना गया है। तो एफ के लिए फॉर्मूला होता है वाई ए अपॉन एल देन एक्स। एक्स लिख लो चाहे स्मॉल एल लिख लो, मैं सिंबल करेक्ट कर देता हूँ, वाई ए बाई कैपिटल एल देन स्मॉल एल। एफ क्या है, यहाँ पे जो फोर्स आप लगाए हो, एल इंक्रीज इन लेंथ है, एल जो पहले से थी वो, वाई यंग मॉडुलस मटेरियल प्रॉपर्टी, इफ मटेरियल नॉट गोइंग टू चेंज देन इट विल बी कांस्टेंट, ए हियर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ यहाँ पर जो कैपिटल ए है इसे आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। एंड इसके बाद में अब इस फॉर्मूले में देखना होगा कि जो दो केस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं और क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं। पहले लेंथ एल है, ठीक है, रेडियस आर है, और इसके बाद में इंक्रीज इन लेंथ एल है, फोर्स एफ है। ये सारी कहानी केस 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। और फिर दूसरा वायर लिया सेम मटेरियल का, मतलब वाई को आप कट कर दीजिए, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे चेंज नहीं कराना है। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं लेंथ ये एल 2L है और रेडियस ये आपका ये भी डबल हुआ है और फोर्स ये भी डबल हुआ है, एल पे क्या फ़र्क आएगा। तो आप यहाँ पे एल निकाल लो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएंगे। एंड पाई ये तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर चेक करो कितना बन करके आएगा, एफ ये डबल हुआ है, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपका कैपिटल एल है, ये जो कैपिटल एल है ये भी डबल हुआ है, यहाँ पे भी फैक्टर 2 आएगा। रेडियस ये भी डबल हुआ है लेकिन ये स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 ऊपर 4 होगा तो नीचे भी 4 ही होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इंक्रीज इन लेंथ पे कोई फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि जो पहले थी एल अभी भी वो वही रहेगी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।